Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem longest substring without repeating characters. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक स्ट्रिंग दी हुई है, हम लोग को क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालो जिसमें कि अपने जो कैरेक्टर्स है वो रिपीट ना हो रहे। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पॉसिबल हम लोग की सबस्ट्रिंग हो सकती है जिसमें कि हमारे कैरेक्टर्स रिपीट ना हो रहे हो। एक तो हो सकता है पीडब्ल्यू ले लो, एक हो सकता है डब्ल्यू के ई ले लो, एक ईडब्ल्यू हो सकता है। ठीक है, और भी हमारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, बट इनमें से सबसे बड़ी वाली हमारी कौन सी है, वो है आपकी डब्ल्यू के ई। तो जिसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हम लोग के 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स होने वाली है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टारगेट करने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है, सब स्ट्रिंग निकालनी है, सब स्ट्रिंग निकालनी है। ओके, और हम लोग को क्या गिवन है, स्ट्रिंग है, और क्या क्या गिवन है। हम लोग को इस केस में ये नहीं पता कि के हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को इसको स्लाइडिंग विंडो से करना है तो हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग इसका केस कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो हम लोग को क्या बोला हुआ है, हम लोग को बोला हुआ है कि विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है, जितने भी लेटर्स लेने हैं, जो भी हम लोग के लेटर्स होंगे उनको बेसिकली क्या करना है, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर वो रिपीट नहीं होने चाहिए तो मतलब कि सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ एक होनी चाहिए। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग देखे जाए कि विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि हम लोग को यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए, हम लोग को यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए। हम लोग को यूनिक कैरेक्टर्स वाली हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एक सब स्ट्रिंग निकाल करके देनी है। ओके, तो अभी तक जो हम लोग ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था उसमें क्या था, हम लोग का था एक के गिवन था, बोला था कि इसमें आपके पास 3 पॉसिबल हम लोग के पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 3 पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और उसके बेसिस पे सबसे बड़ी हम लोग की सब स्ट्रिंग निकाल के दो। हम लोग का ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि जो हमारे कैरेक्टर्स हो रहे थे वो रिपीट कर सकते थे, बट इस केस में क्या है, बस हम लोग को क्या है, रिपीट नहीं कर सकते। जब हमारे वहां पे रिपीट कर सकते थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि जैसे हमारे पास के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाए, मतलब कि जो हमारा मैप था, अगर मैप का साइज जो है हमारा वो जैसे ही के इक्वल हो रहा था, जैसे ही हमारा मैप का जो साइज था वो अपना के इक्वल हो रहा था। ठीक है, जैसे ही वो अपना के इक्वल हो रहा था तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग को एक पॉसिबल आंसर उसको बना करके रख लेते थे। ठीक है, बट इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में हम लोग के पास विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स लेना है। विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स लेना है, इसका मतलब अगर हम लोग को विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स लेना है, इसका मतलब क्या है, इस बार हम लोग किस चीज को कंपेयर करवाएंगे, जब हम लोग अपनी एक विंडो मूव करवाते हैं। अगर विंडो में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सपोज ए होता है, बी होता है, सी होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ई फिर बी सी देन अगेन ए बी, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है। ठीक है, जब हम लोग अपनी यहाँ पे इसको विंडो को मूव कर रहे हैं तो हम लोग को देखना है कि सबसे बड़ी विंडो होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी विंडो होनी चाहिए जिसमें कि कैरेक्टर्स हमारे सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। सारे कैरेक्टर जो है हमारे उस विंडो के अंदर यूनिक होने चाहिए। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इस बार हम लोग किसको कंपेयर करवाएंगे, हमारे मैप के साइज से। इस बार हम लोग जो मैप का जो साइज है उसको हम लोग कंपेयर करवाने वाले हमारे पास ये जो पड़ी हुई है विंडो उसके साइज से। क्यों, क्योंकि विंडो का जो साइज होगा उसमें हम चाहते हैं सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स हो। सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स वो कब होंगे, जब हमारे जो मैप का साइज है, जो मैप का साइज है वो हमारे इस विंडो के साइज से इक्वल हो जाए। जैसे ही वो हमारे विंडो के साइज से इक्वल हो जाएगा तो वहां पे हमारा एक पॉसिबल आंसर बन सकता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा विंडो का साइज बड़ा हो जाए, जैसे ही हमारा विंडो का जो स्लाइडिंग विंडो अगर उसका जो साइज है, अगर वो अगर बड़ा हो गया किससे, हमारे मैप के साइज से। मैप का साइज क्या होता है, मैप के साइज में तो हम लोग के पास सिर्फ जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी, उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी। सपोज ए की 2 पड़ी हुई है, बी की यहाँ पे 2 पड़ी हुई है। ठीक है, सी की तुम्हारी कितनी पड़ी हुई है, यहाँ पे 1 है 2 है। ठीक है, सी की भी 2 पड़ी हुई है। ठीक है, और डी की यहाँ पे तुम्हारे पास 1 पड़ी हुई है, देन ई की 1 पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये होती है। सो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा तुम्हारा 5। मैप का साइज क्या है, 5। ठीक है, मैप का साइज 5 है, लेकिन अगर हम पूरी पूरी विंडो ले लें, विंडो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। तो जैसे ही इसका साइज, विंडो का साइज अगर हमारा मैप के साइज से ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स रिपीटिंग हो रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स रिपीटिंग हो रहे होंगे। तो जैसे हमारे वो कैरेक्टर्स रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है,
तो हमको क्या करना है, उन कैरेक्टर्स को निकाल देना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उन कैरेक्टर्स को निकाल करके हम लोग चाहेंगे कि हमारा विंडो का साइज जो है वो हमारे मैप के साइज के इक्वल हो जाए। विंडो का साइज का मतलब कि मतलब हमारे पास वहां पे सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स ले लो, और मैप का साइज अगर वो दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स है, इन दोनों का साइज इक्वल, तो वो एक आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। ओके, सो जैसे ही हम लोग ने ये लिया था, हम लोग का क्या था, PWW KEW, ठीक है। अगर इसको बेसिकली हम लोग सॉल्व करें, PWW KEW, ठीक है। अगर हम लोग इस पे अपनी विंडो चलाएं, ठीक है, अगर हम लोग इस पे अपनी स्लाइडिंग विंडो चलाते हैं, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग पी पे अपना आई और जे रखेंगे, आई और जे हम लोग किस पे रखे, पी पे रखे, ओके। और जैसे ही हमारा विंडो का साइज बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कैरेक्टर्स को उठा करके फेंकते चलेंगे, ओके। और हम लोग यहाँ पे अपना मैप क्रिएट कर दे लेंगे, जिसके सामने हम उसकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग ने मैप बना लिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ने पी लिया, पी के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी 1, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। क्या यहाँ पे अभी जो सबसे पहले हम लोग ने पी लिया, ठीक है, पी लिया, सो उस समय क्या हमारी विंडो का साइज और हमारा जो मैप का साइज है, क्या वो इक्वल है? अभी अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिर से वापस इसको स्टार्ट करते हैं। PWW KEW, ठीक है। आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, ओके। जे अपना 0 पे पड़ा हुआ, आई भी हमारा 0 पे पड़ा हुआ, ओके। ये आपका 0 1 2 3 4 5, ओके। अब क्या करें, हम लोग सबसे पहले पी पे चेक किए, पी पे चेक किए, तो हम लोग का क्या है, पी को हम लोग ने अपने मैप के अंदर डाल लिया, मैप के अंदर डाल लिया, और उसकी फ्रीक्वेंसी डाल ली, ठीक है। और हम लोग एक अपना मैक्सिमम बना लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम, जिसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, हम लोग अपना आंसर स्टोर करते हुए चलेंगे। और हम लोग उससे पहले मैक्स को हम लोग अपडेट करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारा विंडो का साइज है और हमारा जो मैप का साइज है, अगर वो इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स को अपना अपडेट करते चलेंगे। सबसे पहले उसको एक काफी छोटी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज करवा लें, या फिर 0 से भी इनिशियलाइज करवा सकते हो, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने पी ले लिया, पी ले लिया, तो उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख ली, ओके। और इस समय जो हमारा मैप है, मैप का साइज क्या है, 1। मैप का साइज, मैप का जो साइज है, क्या वो इक्वल है तुम्हारा विंडो के साइज के, विंडो के साइज के? अगर ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट करवा लेंगे। मैक्स आपका पहले कुछ होगा, तो अभी क्या हो जाएगा, वो अपडेट होकर के 1 हो जाएगा। वो किससे अपडेट हो जाएगा, वो हमारा अपडेट हो जाएगा विंडो के साइज से। विंडो का साइज क्या होता है, जे माइनस आई +1, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, विंडो के साइज से हम लोग बेसिकली इसको अपडेट कर लेंगे। जे कितना है आपका, यहाँ पे 0 -0 +1, मतलब +1, मतलब कितना हो गया, मैक्सिमम हमारा आ चुका है 1, ओके। अब हमारा जे यहाँ पे आएगा, इसको उड़ा दो यहाँ से, ठीक है। जे हमारा यहाँ पे है, तो हम लोग जे को एक अपना बेसिकली एरो से डिनोट कर लेते हैं, एरो से डिनोट कर लेते हैं, ओके। आइए, हमारा यहाँ पड़ा हुआ, अभी हमारे यहाँ पे आ गया डब्ल्यू। तो डब्ल्यू अभी क्या आपके पास मैप में पड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ, सो उसको उठाओ, अपना डाल लो इसके अंदर, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, मैप का साइज और विंडो का साइज क्या इक्वल है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैप का साइज 2, विंडो का साइज 2 इक्वल है। अपडेट मारो, काम खत्म, इसका हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, फिर से डब्ल्यू ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे आए, डब्ल्यू लिया, डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी मारी 2। अभी क्या हो रहा है, विंडो का साइज, अगर विंडो का जो साइज है, जो विंडो का साइज है, अब क्या हो रहा है, ये विंडो का साइज क्या हो गया, हमारा ग्रेटर हो चुका है किससे, हमारे मैप के साइज। जैसे हमारे मैप के साइज से बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी उससे पहले वाले हम लोग क्या करेंगे, जो जो आई वाला है, जो आई वाला इंडेक्स है, हम लोग क्या करेंगे, वहां से पहले वाले कुछ एलिमेंट उड़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, आई को उड़ाए, हम लोग का आई कहाँ पे था, यहाँ पे, सो हम लोग क्या किए, फिर पी को उड़ा दिए, पी को उड़ा दिया। अब हमारी विंडो क्या है, ये हमारी विंडो ये पड़ी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा मैप का साइज, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इरेज करते चलेंगे, ठीक है, इरेज करते चलेंगे, ओके। कब तक करते चलेंगे, जब तक हमारा मैप का साइज और विंडो का साइज इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अभी क्या हमारा मैप का साइज कितना है, 2 है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, पी को उड़ा दिया, पी को उड़ा दिया, तो यहाँ से एक खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी मैप का साइज 1 है, मैप का साइज कितना है, 1, ठीक है। और विंडो का साइज कितना, विंडो का साइज कितना है, 2। सो विंडो का साइज कितना है, 2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी विंडो का साइज ज्यादा है, विंडो का साइज ज्यादा है मैप के साइज से, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो भी और एलिमेंट पड़े हुए किसके अंदर, हमारे स्लाइडिंग विंडो के अंदर, उसको क्या करेंगे, हम लोग उड़ाते चलेंगे। पहले वाले एलिमेंट को उड़ा दी, आई हमारा यहाँ पे था, इसको उड़ा दिए। अब हमारे पास विंडो हो गई है, ये हमारे पास विंडो हो गई, ठीक है। अभी विंडो का साइज है 1, और मैप का साइज कितना है, 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर ली, वो हम लोग ने 1 कर ली, ठीक है।
मैप का साइज हो गया 1 और विंडो का साइज हो गया 1। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो क्या हम लोग अपडेट कर सकते हैं मैक्स को? नहीं, क्योंकि मैक्स जो पहले ही जो है हमारा 1 से ज्यादा है, वो कितना है 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी विंडो को आगे बढ़ाएंगे। अभी W से यहाँ पे हम लोग ने K को भी अंदर ले लिया, K को अंदर ले लिया। सो अभी क्या हुआ, K की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख ली 1, ठीक है। अभी मैप का साइज कितना हो गया 2, मैप का साइज 2 पड़ा हुआ है आपके पास, और हमारे पास विंडो का साइज कितना, वो भी 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट कर सकते हैं, पर वो पहले से 2 है, तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई को भी ले लेंगे अंदर। ई को भी हम लोग ने अपना स्लाइडिंग विंडो के अंदर ले लिया। हम लोग ने जैसे ही इसको ले लिया, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी अपने पास क्या हो चुका है, डब्ल्यू आ चुका है, के आ चुका है और ई आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका साइज कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया, के हो गया और ई हो गया। इसका साइज हो गया 3 और विंडो का साइज भी है 3। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों का साइज इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये 2 से ज्यादा है। तो हम लोग ने इसको अपडेट कर लिया मैक्स को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी विंडो को आगे मूव करने वाले। विंडो को आगे मूव किया, हम लोग ने क्या ले लिया, डब्ल्यू। अभी हमारा विंडो का साइज जो है वो हमारा मैप के साइज से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, मैप का साइज है 3 और हमारा विंडो का साइज है 4। तो अभी क्या हुआ है, विंडो का साइज ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला एलिमेंट उड़ा देंगे। पहला वाला एलिमेंट हम लोग ने उड़ा दिया। अभी हमारे पास ये पड़ी हुई है विंडो, ये विंडो पड़ी हुई है। अभी विंडो का साइज कितना है, हम लोग ने इसकी एक फ्रीक्वेंसी कम की। इसका साइज है आपके पास 3 और इसका विंडो का साइज और मैप का साइज इक्वल है, लेकिन वो पहले से 3 और अपने पास सारा खत्म हो चुका है। तो जो भी हमारे पास पड़ा होगा मैक्स में, वो बेसिकली हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। हम लोग कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब कुछ सेम कर रहे हैं जो अभी तक मैंने बताया। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, आई और जे को अपना मतलब उसको पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, इसको हम लोग ने आई और जे को सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अपनी लेंथ ले ले रहे हैं और अपना एक मैक्सिमम, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली हमारा आंसर स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। और एक हम लोग अपना मैप बना लेंगे। मैप के अंदर हम लोग क्या रख रहे होंगे, सारे कैरेक्टर्स विद देयर फ्रीक्वेंसीज हम लोग रख रहे होंगे। और ऐसा हम लोग कब तक करते चलेंगे, जब तक जे हमारा n-1 पे ना पहुंच जाए, ठीक है। जैसे वो पहुंच जाएगा तो हम लोग क्या करें, अपना लूप को बंद कर देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले सबकी हम लोग फ्रीक्वेंसी रखते चल रहे हैं हमारे मैप के अंदर। मैप के अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं, सबसे पहले पी ले लेंगे, पी के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, फिर डब्ल्यू ले लेंगे, डब्ल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करते चलेंगे, बेसिकली हमारा हमारा मैक्सिमम अपडेट करते चलेंगे। और बीच में हम लोग ये क्या चेक कर रहे हैं, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे किसी की भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा हो जाएगी, जैसे भी 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट उड़ाते जाएंगे जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ना हो जाए। जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ना हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तब तक वो एलिमेंट हम लोग उड़ाते जाएंगे, ठीक है। जब तक 1 ना हो जाए या फिर जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, तब तक हम लोग वो सारे के सारे एलिमेंट उड़ाते जाएंगे। एलिमेंट उड़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करते चलेंगे और वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे ये। और हम लोग हर बार अपना मैक्सिमम को अपडेट करते चलेंगे। और जे तो हर बार प्लस प्लस होना ही है, ठीक है। जे तो हर बार प्लस प्लस होना ही है। और इसी हिसाब से हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू के ई। डब्ल्यू के ई आ जाएगा, जिसका आंसर मैक्सिमम में हमारा 3 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।